तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में। गाइस आज की वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की और हमने आपको बताया था नया चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उसमें आपको बताएंगे सबसे पहले हम द पॉइंट इन स्पेस जिसे आप लोग कहते हैं अंतरिक्ष में बिंदु, और ये चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 है। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के द्वारा दिया जाएगा। तो आप लोगों को हम सबसे पहले क्या बताते हैं, सबसे पहले आपको हम बेसिक फार्मूले बताते हैं, 2-4 एग्जाम्पल को बताते हैं, उसके बाद आपके चैप्टर को सॉल्व कराते हैं। तो फिर उसी प्रकार से हम आज भी स्टार्ट करेंगे। पहले आपको पूरा फार्मूला बताया जाएगा, फिर इसमें आपको एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर प्रारंभ किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। और अपने प्रॉब्लम को आप लोग शेयर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहे ना समझ में आए तो आप हमें इंस्टा पर पूछ सकते हैं, वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक हम अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो देखते हैं पहले पॉइंट ऑफ इन स्पेस जो होता है अंतरिक्ष में बिंदु, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, फार्मूले कौन कौन से हैं और किन फार्मूले पर आपके क्वेश्चन लगने वाले हैं। ये सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल होता है। द पॉइंट अंतरिक्ष में बिंदु आपका स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना रहता है अष्टक। अष्टक ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाता है। अब अष्टक मीन्स क्या होता है उसको भी आज हमको बताते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें अष्टक आता है, ठीक। तो अष्टक जो आप लोग का रहता है उसे कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आज आपको हम अभी बताएंगे। और इससे आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में सबसे पहले यही पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो अष्टक बोले तो ऑक्टेंट्स, ठीक। तो इसमें देखिए आपको इसमें समझना है, एक सारणी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एक सारणी बनाई गई है। इसको देखिए आप लोगों को करना क्या है, अगर तीनों पॉजिटिव रहेंगे, जैसे निर्देशांक दे दिया जाएगा 1 2 3, ऐसे निर्देशांक दिया जाएगा, कह देगा अष्टक किस अष्टक में है ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें 8 अष्टक होते हैं, 8 अष्टक एक प्लेन में होते हैं। देखिए यहाँ पर बनाया गया है कुछ इस प्रकार से, जिसमें आपका OXYZ मतलब तीनों पॉजिटिव होते हैं। तो हम उसको इस सारणी के द्वारा समझते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। और जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है। तो देखिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले अष्टक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले O को हम लिख देते हैं O। उसके बाद अगर तीनों पॉजिटिव है तो XYZ कर देंगे, ठीक। तो देखिए तीनों पॉजिटिव था इसलिए हो गया। अगर देखिए X वाला निगेटिव रहे और YZ पॉजिटिव रहें तो जो भी निगेटिव रहेगा उसे हम डैश से दर्शाएंगे। जैसे X वाला निगेटिव है तो उसे X डैश से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, X डैश से। अगर Y निगेटिव है तो उसे Y डैश से करेंगे, जैसे देखिए नेक्स्ट में किया गया है। उसी प्रकार से Z है तो Z को डैश कर लेंगे। XY दोनों निगेटिव हैं तो XY डैश हो जाएगा। तो आप लोग इस तालिका को नोट कर लीजिए, नोट मत करिए, नोट मत करिए, सबसे आसान है। आपको जहाँ भी निगेटिव मिले वहाँ आप लोग डैश लगा दीजिएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे दिया है 2 बिंदु दिए गए हैं, पूछ रहा है किस अष्टक में है। तो देखिए 3 -2 -5, तो सबसे पहले आपको O लिखना है, O मूल बिंदु। उसके बाद X देखिए पॉजिटिव है इसलिए X लिखा देगा, Y निगेटिव Z निगेटिव इसलिए देखिए दोनों पर डैश लिखा दिया गया है। उसी प्रकार सेकंड देखते हैं तो इसमें फर्स्ट आपका निगेटिव है इसलिए X डैश हो गया और Y Z हो गए। तो इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए गाइस ये जो हैं आपके अष्टक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये आपके चैप्टर में भी है 12.1 जो चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन भी यही दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। बात करते हैं जो सेकेंड फार्मूला आता है वो होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। देखिए जो भी फार्मूला बताया जा रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बात कर लें बीच की दूरी तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में।
हर क्वेश्चन में लगभग इसका यूज जरूर होगा, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझिएगा कैसे हम बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। मान लीजिए दो बिंदु दिए जाएं आपके x1 y1 z1 दिए जाएं और कोई बिंदु दिया रहे x2 y2 एंड z2 दिया रहे, तो इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का होल वर्ग होता है, यह फार्मूला होता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसका अधिकतर प्रयोग होने वाला है। इस पर एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए दो बिंदु आपके दिए गए हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, दो बिंदु हैं जैसे P है 3 4 5, Q है -1 3 -3, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे ये समझते हैं। फार्मूले पर चलते हैं तो x2 माइनस x1 होता है। तो x2 यहाँ पर देखिए आपके निर्देशांक हैं जो कि एक है x1 एक y1 और एक z1 और यह है x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 यानी x2 का मान -1 है -3 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 4 का होल वर्ग प्लस z2 माइनस z1 यानी -3 माइनस 5 का होल वर्ग। बस आपके बीच की दूरी निकल गई, यानी 9 जो आएगी वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी इस क्वेश्चन के अनुसार। तो गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए आज हम आपको फार्मूले बताएंगे, इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल भी बताते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब प्रश्नावली स्टार्ट की जाएगी, चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, वहाँ पर कोई डाउट रहेगा ना समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए थर्ड जो है फार्मूले अब सब आपके आ रहे हैं आगे, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए कह रहा है दूरी के सूत्र को, तो हमने अभी बता दिया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग, ये आपका हो चुका। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है इसमें, दो बिंदु दिए रहें ठीक और उनका अनुपात दिया रहे, वो अंतर विभाजित करें वाह विभाजित करें, तो उस कंडीशन में एक फार्मूला बनकर आता है, उसका भी प्रयोग अभी होगा, हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए बिंदु P है x1 y1 z1 है, Q x2 y2 m में अनुपात n में अंतर एवं y विभाजित करने के लिए r के निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अंतः के लिए सबको जोड़ देंगे तो m जो है मतलब मान लीजिए m अनुपात n आपका दिया रहे 4:3, तो m की जगह 4 n की जगह 3 होगा और x2 की वैल्यू कुछ दे रहेगी, तो इसके लिए देखिए फार्मूला लिखा गया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपके बुक में भी दिया गया है, हम बस आपको समझा दे रहे हैं। और यह जो है यह वाह्यतः स्पर्श करने के लिए रहता है जब नेगेटिव चिन्ह आ जाता है। इतना समझ में आया होगा। थर्ड उसी में दिया है आपका, थर्ड दिया है यदि बिंदु आर जो है पी क्यू को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे तो आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, जब ऐसा क्वेश्चन कहे और कहेगा ज़रूर, आपके चैप्टर में दिया तो ज़रूर गया होगा, तो जो पॉजिटिव वाला रहता है उसमें यम और यम की जगह हम बस कर देते हैं लेमडा, यम की जगह लेमडा, क्योंकि यहाँ पर यम अनुपात n था तो n की वैल्यू 1 हो गई है और यम की मान लेमडा है, तो यम की जगह बस लेमडा कर देंगे और आपका इस प्रकार से फार्मूला निकल जाएगा। जब देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है, जब पॉजिटिव होता है तो रेखा अंतर विभाजित करता है और जब नेगेटिव होता है तो वाय विभाजित करता है, हमने आपको ये तो बताया ही है। आगे अगर हम बात करें तो आगे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है मध्य बिंदु के नियामक या निर्देशांक ज्ञात कीजिए, शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए भी फार्मूला होता है। दो बिंदु दे दी जाएंगी, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, दो बिंदु दे दिया गया है आपको, दो बिंदु यहाँ पर दे दिए गए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, इनको मिलाने वाली जो है सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x1 प्लस x2 अपान 2 प्लस कामा y1 प्लस y2 अपान 2 z1 प्लस z2 अपान 2, ये आपके फार्मूले हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड पर चलते हैं। देता है त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करने के लिए और निर्देशांक दे देगा x1 x2 x3 y1 y2 z2 z सब कुछ दे दिएगा इस प्रकार से निर्देशांक।
तो उसका निर्देशांक जो रहेगा त्रिभुज का ज्ञात करने के लिए वो हो जाएगा x1 + x2/x3, मतलब तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया भी था, अभी पिछले ईयर आया था 2019 एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। अब हम बात करें दिक्कोज्या होती क्या है, क्योंकि आपके 2 नंबर में पूछा जाता है दिक्कोज्या क्या होती है, दिक् अनुपात क्या होता है, दिक् कोण क्या होता है। तो इसको समझते हुए चलिएगा। मान लीजिए कोई रेखा रहे जो कि x अक्ष y और z अक्ष से, मतलब जब आप लोग अंतरिक्ष बिंदु पढ़ रहे हैं तो आपका y z और x यही होता है, x y z ये 3 निर्देशांक होते हैं, 3D डायमेंशनल। इसलिए तो इससे जो कोण बन रहे हैं वो अल्फ़ा बीटा और गामा बना रहा है। तो यल के बराबर कास अल्फ़ा होता है, एम के बराबर कास बीटा और एन के बराबर कास गामा होता है। इसी को हम उसकी दिक्कोज्या कहते हैं, मान लिया जाता है। यल बराबर हमने मान लिया कास अल्फ़ा, एम बराबर कास बीटा, यही उसकी दिक्कोज्या होती है। अगर यल एम एन किसी रेखा की दिक्कोज्याएँ हैं, यहाँ पर जो यल एम और एन हैं वो किस रेखा की दिक्कोज्याएँ कहलाती हैं। तो आपका प्रूव होता है यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ यल बराबर कास अल्फ़ा आपको बता दिया गया। एक कैसे प्रूव होता है इसको भी हम आज आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। हो सकता है आज ना बता पाएँ तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। उसी क्रम में और आगे चलेंगे। अगर मान लीजिए x अक्ष की दिक्कोज्याएँ मान लिया 1 0 0, y अक्ष की 0 1 0 और z अक्ष की कोज्या जो 0 0 1 होती है, इसको आपको नोट करना है, लर्न करना है। और पी क्यू की दिक्कोज्याएँ अगर ज्ञात करनी रहे, जैसे कोई बिंदु रहे तो क्यू पी की जो दिक्कोज्याएँ वो माइनस में रहेंगी, मतलब अगर रिवर्स करते हैं तो वह माइनस में रहेगा। पी क्यू हो गया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव करेंगे और रिवर्स करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये सब आपको नोट डाउन करना है, आपको पढ़ते रहना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। बात कर लेते हैं अगर दिक् अनुपात की, तो दिक् अनुपात क्या होता है। दिक् अनुपात जैसे यदि यल एम एन दिक्कोज्याएँ हों और इनके जो संख्याएँ ए बी सी हैं इनके वह समानुपाती हो, तो उसका दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो जो होगा उसको संक्षेप में DRS हम कहते हैं। तो यह क्या होता है, दिक् का अनुपात अपान में जो संख्या रहे, यानी यल अपान ए, एम अपान बी और एन अपान सी होता है। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ये सब फार्मूले हैं आपके, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो लोग। अब दिक् अनुपात निकालते कैसे, अगर 2 बिंदु दिए रहें, देखिए यहाँ पर ए और बी 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच दिक् अनुपात निकालते कैसे हैं। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए x2 - x1 करते हैं, y2 - y1 करते हैं और z2 - z1 करते हैं। जब आपको हम बताएंगे क्वेश्चन तो आप लोग समझ जाएंगे कैसे सब होता है। और दिक् अनुपात को अगर हम दिक्कोज्या के पद में ज्ञात करें तो कैसे होगा, अगर इसको ज्ञात करें तो x2 - x1 होगा ही, पट्टे में बीच की दूरी भी हो जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी ए और बी की। उसी प्रकार से y2 - y1 अपान ए बी, z2 - z1 अपान ए बी होगा, जहाँ ए बी बराबर बीच की दूरी निकालना होता है। आप लोग को हमने पीछे बताया था, आप लोग ध्यान रखे होंगे तो समझ गए होंगे। फिर पूछा जाता है रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। रेखाओं के बीच का कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए 2 रेखाओं के बीच का कोण थीटा रहे और उनकी कोज्याएँ L1 M1 N2 L2 M2 N2 रहें, तो cos थीटा बराबर होगा L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 होगा। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार पूछा जाता है कि रेखाएं समांतर होंगी, लंब होंगी, किस कंडीशन में होंगी। इसका भी डेरिवेशन आपको बताएंगे, क्योंकि आपके बुक में दिया है, चैप्टर में दिया है, तो सॉल्व कराएंगे तो आपका डेरिवेशन वहीं पर बता दिया जाएगा। और पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देता है रेखाएं समांतर कब होंगी, तो समांतर होने के लिए प्रतिबंध होता है L1 अपान L2 M1 अपान N2 तीनों बराबर रहना चाहिए, और लंब होने के लिए इन तीनों का जो मल्टीपल रहे वह 0 रहना चाहिए, मतलब L1 N2 और इनका योग जो रहे वह 0 के बराबर रहना चाहिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वहाँ सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन पहले इससे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं। इसमें लास्ट आपका आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, हम आपको वही सब बता रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो या डिप्लोमा का एग्ज़ाम हो। पूछा जाता है कोण ज्ञात करने के लिए, यदि रेखाओं के दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हैं तो उनके बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, कैसे उनके बीच हम कोण ज्ञात करते हैं। तो
कॉस थीटा बराबर होता है कोण के रूप में A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रहेगा, इनटू का चिन्ह A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? कहेगा बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप लोग ज्ञात कर पाएंगे? दिक् अनुपात के संदर्भ में आपका कॉस थीटा बराबर इतना होता है, जो आपको यह घेरा जा रहा है इतना होता है, किसके संदर्भ में? दिक् अनुपात के। और अगर दिक् कोज्या दिया रहे यल एम और एन के रूप में, तब होता है कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। दिक् अनुपात कह रहा है या दिक् कोज्या, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे और सीधे यही फार्मूला यूज करेंगे कॉस थीटा वाला, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उस कंडीशन में लंब और समांतर के लिए ये हुआ था, लेकिन इस कंडीशन में दिक् अनुपात के कंडीशन में जब समांतर होंगी तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 होगा, और जब लंब रहेंगे तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0 आएगा। और आपको देता है प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए, तो प्रक्षेप कोई बिंदु दे दिए जाएंगे P और Q, तो इनको मिलाने वाली जो सरल रेखा रहती है उस सरल रेखा पर प्रक्षेप जिसकी दिशा को चाहे L M और N के रूप में होती हैं। समझ में आपको नहीं आया होगा? दो बिंदु दिए गए हैं, इसको जब मिलाने वाली हम सरल रेखा को निकाल लेंगे तो वह जो सरल रेखा आएगी, देखिए ध्यान से समझिएगा, इनको मिलाने वाली सबसे पहले हम सरल रेखा निकालेंगे। वह जो सरल रेखा आएगी उस पर जो प्रक्षेप रहेगा, ठीक, और जिसकी दिक् को चाहे L या M है, तो उसी सरल रेखा पर इसका प्रक्षेप बनेगा जो सरल रेखा निकल कर आई है। तो आपको आगे नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, वहीं पे A1 A2 B1 या X2 X1 Z1 की जगह हम L या M रख के सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो गाइस ये था कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक तो एग्जाम्पल। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि चैप्टर 12.1 है, उसमें बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप लोग पेशेंस रखिएगा, सब बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।